हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 23, डेट है 15 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। तो अब हमें स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल दिया हुआ है, एक पिरामिड का एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरीके से नंबर्स लिखे हैं 81, फिर है 9801, फिर हमारे पास 998001, फिर है 9998001, ऐसे ही 4 बार 9 8 1 2 3 4, 4 बार 0 और 1। तो इस पैटर्न को देख के हमारे पास कैंडिडेट है, पहला है राम्स ऑब्जर्वेशन, कि इस पैटर्न को राम ने किस तरीके से ऑब्जर्व किया, श्याम ने किस तरीके से ऑब्जर्व किया और आपने किस तरीके से ऑब्जर्व किया। तो राम ने कैसे ऑब्जर्व किया कि राम ने कहा कि सबसे पहले तो 81 एज इट इज लिख दिया, फिर क्या करा 81 से इस पूरे 81 में से 8 से पहले 9 लिख दिया लेफ्ट में और 8 और 1 के बीच में 0 लिख दिया। जब अगला नंबर लिखा नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि फिर से 9 जो 8 दिया हुआ उससे पहले एक लेफ्ट में 9 लिख दिया और 8 और 1 के बीच में एक और 0 एक्स्ट्रा कर लिख दी, तो ये बन जाएगा। फिर उसने कहा जब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखा तो क्या करा, लेफ्ट में फिर से एक और 9 लिख दिया, 2 9 तो पहले से थे, 8 के लेफ्ट में एक 9 लिख दिया, फिर 8 है और 8 और 1 के बीच में 2 0 पहले से थी, एक और 0 एक्स्ट्रा डाल दी, ये नंबर आ गया। ऐसे जब इसके बाद लिखा फिर से लेफ्ट में एक 9 और 8 और 1 के बीच में जितने भी जीरोज हैं एक 0 और एक्स्ट्रा। तो ये तो था राम की ऑब्जर्वेशन। राम के बाद हमारे पास है श्याम्स ऑब्जर्वेशन। श्याम ने इसको किस तरीके से ऑब्जर्व किया, तो श्याम ने इसको किस तरीके से ऑब्जर्व किया, स्क्वायर की फॉर्म में, कि पहले उसने 9 का स्क्वायर लिखा 81, फिर 99 का स्क्वायर लिखा 9801, फिर ऐसे 999 का स्क्वायर लिखा तो ये आ गया 998001, फिर ऐसे अगर आप इसे 4 बार 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 998001। तो शाम का ऑब्जर्वेशन था कुछ इस तरह से कि 9 का स्क्वायर है, फिर 99 का स्क्वायर है, फिर 999 का स्क्वायर है, फिर 4 बार 9999 का स्क्वायर है। अब बात आती है कि आपने इसे किस तरीके से ऑब्जर्व किया, अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप किसी भी तरह से ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि आपने कैसे ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास सिंगल सिर्फ एक बार 9 था, अगर हम स्क्वायर की ही बात करें, आपके पास जब सिंगल 9 था, जब सिर्फ एक बार 9 लिखा था तो 0, एक भी बार 9 नहीं आया उसका स्क्वायर में, सिर्फ नंबर क्या है 81। जब आपके पास डबल 9 था, मतलब 2 बार 9 लिखा हुआ था, 9 का स्क्वायर, तो आपके पास सिर्फ एक आया, जितना लिखा है उसका हाफ। जब एक लिखा है एक का हाफ, तो यहाँ पे हाफ 9 तो आ नहीं सकता, इसलिए 0। 2 बार 9 लिखा है तो इसका 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे एक बार 9 आया। और जो हमारा 81 था 801, लास्ट का 1 एज इट इज आ गया, 9 के बाद 8 और ये 0। ऐसे जब 3 बार 9 लिखा था तो 3 में से एक कम कर दिया, 3 में से एक कम कर दिया तो कितने 9 बचे, 2 9 बचे, और लास्ट में 1 तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर है 8। जितनी बार भी आपने 9 लिखा है उतनी बार ही आप 0 लिख दो। ऐसे जब आपने 4 बार 9 लिखा, ये स्क्वायर की बात ही चल रही है सबके, जब 4 बार 9 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे 4 9 है, तो हम अब तक क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं। जब एक 9 था तो एक में से एक माइनस किया तो 0 9 लिखे, जब 2 9 थे 2 में से एक माइनस किया तो एक 9 लिखा, 3 थे तो 2, 4 है तो अब कितने 9 लिखेंगे 3, और लास्ट में 1 एज इट इज, और 8 लिख दिया क्योंकि 8 तो हमारा चलता ही आ रहा है। जितने हमने 9 लिखे हैं उतने ही आप 0 लिख दो। ऐसे अगर हमारे पास 5 बार 9 दिया हो इसका स्क्वायर, तो यहाँ 5 बार 9 है तो कितने 9 लिखने होंगे, 1 2 3 4, लास्ट में 1 एज इट इज, 8 एज इट इज, जितने 9 है उतने 0, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन इस तरीके से। ऐसे फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी फिर से ऑब्जर्वेशन का दिया कि 1 का स्क्वायर था 1, 11 का स्क्वायर था हमारे पास 121, ऐसे ही 111 का स्क्वायर है हमारे पास 1 2 3 2 1, 4 बार 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ही अगर आपने 5 बार 1 लिखा और इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो अब हमसे पूछा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, तो हमने जैसे ही ऑब्जर्व किया, अगर आप इसे देखते हैं ध्यान से, तो हम ये कह देंगे कि 1 का स्क्वायर तो पहले 1 लिखा हुआ है। जब हमने डबल 1 का स्क्वायर किया,
जब आपने, फिर हम कहते हैं डबल वन का स्क्वायर किया, तो यहाँ वन कितनी बार है, एक दो, तो हम यहाँ पे दो तक गए काउंटिंग, वन टू, मैक्सिमम आ गया टू। अब टू के बाद वापस आना शुरू हो जाओ, रिड्यूस, वन आ गया। ऐसे ही जब आपने ट्रिपल वन का स्क्वायर किया तो वन टू थ्री, तो हम काउंटिंग कितनी करें, वन टू थ्री, क्योंकि यहाँ तीन वन थे तो वन टू थ्री, थ्री मैक्सिमम हो गया। अब थ्री के बाद वापस उल्टा लिखना शुरू कर दो, थ्री के बाद टू, टू के बाद वन। ऐसे ही जब चार बार वन था, इसका स्क्वायर किया तो चार बार है तो वन टू थ्री फोर, फोर मैक्सिमम आ गया। अब उल्टा लिखना शुरू कर दो, थ्री टू वन। ऐसे आपके पास अगर पांच बार वन का स्क्वायर था तो पांच मैक्सिमम था, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मैक्सिमम आ गया। अब उल्टा लिखना शुरू कर दो, फोर थ्री टू वन, इस तरीके से। तो ऐसे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका स्क्वायर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन आ गया। अब उल्टा, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। तो ये हो जाएगी हमारी ऑब्जर्वेशन। ये अगर आपने कुछ और अलग ऑब्जर्व किया तो उसे आप अपना पैटर्न में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में तो आपने देख ही लिया, राम की भी ऑब्जर्वेशन है, श्याम की भी ऑब्जर्वेशन, और ये हमारी भी ऑब्जर्वेशन। तो एक ही कैलकुलेशन को हम तीन तरीके से तो ऑब्जर्व कर ही लिया। नेक्स्ट में हमें फिर से एक पैटर्न दिया हुआ एग्जाम्पल में, और इसे हमें कंप्लीट करने के लिए दिया है लास्ट के दो स्टेप्स। जैसे आप देखेंगे 11 का स्क्वायर वन टू वन, जब 11 के बीच में एक जीरो लगा दी, मतलब वन जीरो वन का स्क्वायर कर दिया, तो वन टू वन तो एज इट इज रहा, बस इनके बीच में टू और वन के बीच में एक जीरो आ गया, और टू और वन यहाँ भी इनके बीच में एक जीरो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जीरो आई थी। जब ये डबल जीरो आई तो वन और टू के बीच में भी डबल जीरो, और टू और वन के बीच में भी डबल जीरो। अब ट्रिपल जीरो है तो वन और टू के बीच में भी क्या आ जाएगा, ट्रिपल जीरो, और टू और वन के बीच में भी ट्रिपल जीरो। ऐसे जब चार जीरो आएंगे तो यहाँ भी वन टू थ्री फोर, और टू और वन के बीच में भी वन टू थ्री फोर। तो इस तरीके से ही हो जाएगा हमारा पैटर्न कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे दिया, सेवन का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर और 667 का स्क्वायर। क्या आपको ये कंप्लीट भी करना है और एक पैटर्न भी देखना है। तो जब आप देखेंगे सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। जब आप 67 का स्क्वायर करेंगे तो 67 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4489। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे ये 4 था और ये 9, ये तो एज इट इज लिखे थे 49, बीच में क्या एक्स्ट्रा आ गया, 48। ऐसे ही जब आप ट्रिपल सिक्स सेवन का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आपके पास आएगा 444 888 तो अब आप इसमें देखो 4489, डबल फोर यहाँ से 89 यहाँ से, बीच में इसमें भी क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया 48। तो ये हमें पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डबल फोर तो हमने एज इट इज लिख दिया और 89 एज इट इज, बीच में क्या एक्स्ट्रा लिख दिया 48। अब इसे भी ऐसे लिख दो कि 444 एज इट इज है हमारे पास, 889 यहाँ कर दो और बीच में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 48। तो ऐसे अगर आपके पास एक स्टेप और दिया होता अगर इसमें चार बार सिक्स सेवन का स्क्वायर, तो क्या करते, ये चार बार फोर हमें यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 888 और ये 9, इसमें हम क्या आ जाता है बीच में एक 48 एक्स्ट्रा आ जाता, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये इधर पूरा अलग हट गया, फोर अलग हट गया, 9 अलग। जब नेक्स्ट नंबर आया तो 44889 एक तरफ हो गया, बीच में 48, फिर अब सारे फोर एक तरफ, सारे 8 एक तरफ आ गया, बीच में फिर 48। ऐसे जब लास्ट लिखा तो 1 2 3 4, ये चार फोर एक तरफ हट गए, 888 ये एक तरफ हट गया, तो बीच में फिर से एंटर हो गया 48। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, फिर है 34 का स्क्वायर, फिर 334 का स्क्वायर और लास्ट में 333 का होल स्क्वायर। ये दिया 4 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 334 का स्क्वायर तक, ये आ जाएगा 334 का होल स्क्वायर। जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 16। जब आप 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156। तो इसे भी अगर आप पहले पैटर्न की तरह देखें कि 16 तो इसमें भी है, 1 ये रहा 6 ये रहा, बीच में क्या घुस गया 15, तो ये आ जाएगा 1156। अब इसी पैटर्न को अगर आगे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, डबल वन तो एक तरफ शिफ्ट हो गए, 56 एक तरफ शिफ्ट हो गया, बीच में क्या एंटर हो गया 15। ऐसे ही जब अगला निकालेंगे तो 111 एक तरफ शिफ्ट हो गए, 556 एक तरफ शिफ्ट हो गया, बीच में क्या एंटर हो जाएगा एक और 15। तो ये आ गया हमारा
पैटर्न। इस तरीके से हम आगे कितने भी नंबर दिए हों इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे लिख सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक पैटर्न दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 102030201। अब हमसे कहा है कि अगर 1010101 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा। इससे ऊपर वाला पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखो 1 इसमें कितनी बार था, 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखा 3 तक 10 20 30, फिर वापस आना शुरू हो गया 20 और लास्ट में 1। इसमें 0 1 2 बार था, 1 और 1 2 टाइम्स, तो 10 20 और लास्ट में 1 एज इट इज। इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1 और 1 के बीच में कोई भी 0 नहीं था, इसलिए इसका तो स्क्वायर डायरेक्ट 1 2 1 लिखते हैं। तो अब जब इस वाले को ऑब्जर्व करेंगे तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 10 20 30 40, 40 तक आ गया, वापस आना शुरू हो जाओ 30 21। ऐसे ही अब हमसे राइट साइड का नंबर दिया हुआ, लेफ्ट साइड का पूछा है, तो राइट में आप देखोगे 10 20 30 40 50, 50 के बाद वापस आना शुरू हुआ है 40 30 21। तो मतलब इसमें हमें 5 बार 1 होना चाहिए 0 के बाद, तो 1 0 1 0 1 0, 3 बार आ गया 1 0, 1 2 3 4 बार आ गया, फिर 1 0 1 का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, ये यहीं आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आ गया और हर एक 1 के बीच में 0 लगा दिया, इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये बन गया। बस इसमें आपको एक इससे ऊपर वाला पैटर्न देखना है किस तरह से हुआ, और उससे अगला पैटर्न आपको अपने आप लिखना होगा। अगर इसी में हम एग्जांपल एक और लिख लें कि 10 20 30 40 50 60, अब वापस आने शुरू हो जाओ 50 40 30 21, तो ये किसका स्क्वायर होगा। अगर हमें नॉर्मली फाइंड करना हो, ऊपर कोई भी पैटर्न ना दिया हो, तो हम इसे फाइंड करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये पैटर्न दिए हुए हैं तो अब हमें पता चल गया कि 6 तक है मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब हर एक के बीच में क्या रखना है हमें 0, ये बन गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।